आज मेरे पास में एक नहीं दो फोन है आपके लिए, वो भी बजट रेंज में। एक है ये वाला, एक है ये वाला। नाम बाद में बताऊंगा। सबसे अच्छी चीज जान लो सबसे पहले, दोनों ही फोन में आपको कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स मिलते हैं जो आपको फ्लैगशिप फोन्स में भी नहीं मिलते। यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है दोनों ही फोन में। 3.5 mm का जैक मिलता है और एक डेडिकेटेड AI बटन मिलती है जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने यूज केस के अकॉर्डिंग। एक एक करके बात करते हैं क्योंकि ये वाला थोड़ा सा ज्यादा अफोर्डेबल है। सबसे पहले इसी पे आते हैं। ये है Nova 2 Neo और ये है Nova 2 Pro। काफी टाइम हो गया यूज करते हुए, तो मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा दोनों ही फोन का। अच्छी चीज क्या है, बजट फोन होने के बाद भी ब्रांड ने कॉस्ट कटिंग नहीं की है। अगर आप टेक को फॉलो करते हो तो इतना पता होगा कि अभी स्मार्टफोन का रेट बढ़ता जा रहा है और ब्रांड्स मल्टीपल तरीके निकाल रहे हैं कॉस्ट कटिंग करने के लिए। यहाँ पे आपको दोनों ही फोन में बैक केसेस मिल जाते हैं आपके फोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यार ये अच्छा वाला बैक केस है। मतलब अगर आप प्रो की बात करोगे तो यहाँ पे साइड में मैट फिनिशिंग दी गई है जिससे इस पे भी स्क्रैच ना पड़े, क्योंकि ऐसा होता है ना साइड से स्क्रैचेस ज्यादा जल्दी मिल जाती है। सिम एजेक्टर टूल्स मिलता है। यहाँ पे चार्जर दिया गया है, एक में छोटा एक में बड़ा, और कम पैसा लगाओगे तो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग हो जाती है। यहाँ पे टाइप सी आजकल स्टैंडर्ड हो चुकी है, बट डेटा केबल यार यहाँ पे अच्छी वाली है, A to C वाली है। इसको करते साइड में बात करते हैं फोन के बारे में। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ एक्शन की के बारे में। यार यूजुअली क्या होता है, ब्रांड्स इस रेट में कुछ कुछ फीचर्स हटा रही है, बट यहाँ पे AI प्लस ने क्या फीचर्स ऐड कर दिया है। AI बटन दोनों में ही दी हुई है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, सेम काम है। नाइस। प्रो मॉडल और नियो दोनों में ही अच्छे फीचर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। नोवा में आपको यू ड्रॉप डिस्प्ले मिल जाती है और प्रो वाले में आपको पंच होल डिस्प्ले मिल जाती है। ये इन्होंने जो पावर की को हाईलाइट किया है ना रेड कलर से, ये एक्चुअली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है फोन का। अगर मैं प्रो और नियो दोनों में कुछ कॉमन फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको 6000 mAh बैटरी दोनों में मिल जाती है। IP65 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, डेडिकेटेड AI की मिल जाती है, 3.5 mm का जैक मिल रहा है, प्लस यहाँ पे दोनों ही फोन में 48 मेगापिक्सल का सेंसर है। और कैच ये कि यहाँ पे आपको सोनी IMX582 सेंसर मिलता है। हर चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ नियो से, क्योंकि ये ज्यादा अफोर्डेबल फोन है। ये मल्टीपल कलर्स में आ रहा है और ये यंग यूजर्स को देख करके बनाया गया है। जैसे ये फोन अवेलेबल है ब्लैक कलर में, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और रॉक रेड कलर में अवेलेबल है। बाकी इसके बैक पे एक नेक्स्ट हॉलो एम्बिएंट लाइट भी मिलती है। ये लाइट कॉल्स, नोटिफिकेशन, बैटरी स्टेटस के टाइम पे क्लू देती है कि क्या चीज आने वाली है। मतलब फोन अगर टेबल पे पड़ा हुआ है तो बार बार आपको स्क्रीन ऑन करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ही आप देख के गेस कर सकते हो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के बारे में। अगर Nova 2 Pro की बात करोगे तो जैसा मैंने बताया, ये फोन देखने में थोड़ा सा गेमिंग इंस्पायर टाइप का लगता है। ऐसा जेन जी को देख करके लगता है कि उनके लिए स्पेशली बनाया गया है। अब इसमें भी आपको रेड, पर्पल, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक कलर्स मिल जाते हैं। इसकी खास बात है बैक पैनल की कस्टमाइजेबल RGB लाइट, जिसमें व्हाइट, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर्स मिलते हैं। आप कॉल्स, मैसेजेस, चार्जिंग एप्स, म्यूजिक और टाइमर्स, इन सारी चीजों के लिए अलग अलग लाइटिंग पैटर्न को सेट कर सकते हो। ये फीचर सिर्फ देखने में कूल नहीं है, सेम चीज इसमें भी है कि अगर ये फोन आपका ऐसे रखा हुआ है टेबल के साइड में तो आपको बार बार स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, दूर से ही देख के आप नोटिफिकेशंस गेस कर सकते हो। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि यार ये फीचर काफी ज्यादा अंडररेटेड है, और जहां पे ब्रांड्स मेजर कॉस्ट कटिंग कर रही है, AI प्लस ने एक्स्ट्रा फीचर्स ही डाले हैं। अब ये जो छोटे छोटे फीचर्स होते हैं वो ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस को बेटर बनाते हैं। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन शीट पे चाहे आपको लगे कि हाँ ठीक है कुछ तो एड ऑन हुआ है, बट क्या एड ऑन हुआ है रियल लाइफ सिनेरियो में ज्यादा समझ में आता है। अगर डिस्प्ले पार्ट की बात करूं तो Nova 2 में 6.74 इंच का HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अब 120 हर्ट्ज का फायदा डेली यूज केस में आपको जरूर देखने को मिलेगा। जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब ब्राउज कर रहे हो या फिर ऐप ड्रॉअर का यूज कर रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है वेब पेजेस को हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वहां पे अगर 60 हर्ट्ज पे स्क्रॉल करो तो वो फील नहीं आती, लगता है कुछ अटक अटक के चल रहा है। तो 120 हर्ट्ज इज गुड इनफ। और अच्छी चीज ये है कि आपको सुपर बजट फोन में ये चीज मिल रही है। अब अगर आउटडोर में आपको फोन यूज करना है तो इस फोन में आपको 600 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है। मैप यूज करना चाहते हो बाहर या फिर कंज्यूम करना चाहते हो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज, आप इस फोन पे आराम से कर सकते हो। सनलाइट विजिबिलिटी अच्छी है। स्पेशली अगर Nova 2 Pro की बात करूं, इसका डिस्प्ले डेफिनेटली एक अपग्रेड है। यहाँ पे आपको 6.9 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है। पंच होल वाला डिजाइन है तो देखने में मॉडर्न लगता है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो ओवरऑल जो यूजर एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली नियो से बेटर रहने वाला है यहाँ पे। अब ये जो पीक ब्राइटनेस है, डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है या फिर डिस्प्ले की साइज है, अगर आप कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो,
या फिर टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह, बुक वगैरह रीड करते हो, आप पढ़ाई के पर्पज से फोन लेना चाहते हो, तो वहां पे बेटर डिस्प्ले हमेशा एक सेफर ऑप्शन होता है। बात करते हैं कैमरे की, तो दोनों ही फोन में यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX582 सेंसर मिल जाता है। अच्छी बात है। क्लैरिटी की बात करोगे, सबसे पहले नियो पे आ जाते हैं, क्योंकि यार ये इतना अफोर्डेबल फोन है, यहाँ पे सोनी का सेंसर देना मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बड़ी बात है, स्पेशली आज के टाइम पे। अब फोटोज की अगर मैं बात करूं, अगर आप पेपर वगैरह की फोटोज लेते हो, डॉक्यूमेंट वगैरह की फोटोज लेते हो, तो डेफिनेटली स्कैन करके लोगे तब भी बहुत अच्छा आएगा। डायरेक्ट फोटोज कैप्चर करोगे तो भी डिटेल्स अच्छी मिलेगी यहाँ पे। पोर्ट्रेट फोटोज की बात करोगे तो पोर्ट्रेट शॉट्स भी अच्छे आते हैं, लैंडस्केप शॉट्स भी अच्छे मिलेंगे। नाइट फोटोज की बात करोगे तो वो भी यहाँ पे अबव एवरेज नाइट फोटोज मिलती है। और अगर वीडियो रिजोल्यूशन की बात करूं तो सरप्राइजिंगली यहाँ पे आपको 2K रिजोल्यूशन की वीडियो मिलती है, विच इज अ गुड थिंग। अब अगर Nova 2 Pro की मैं बात करूं, यहाँ पे भी सेम आपको 48 मेगापिक्सल वाला सोनी IMX582 सेंसर मिल रहा है, बट यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी ऐड ऑन है। तो आप लैंडस्केप कैप्चर करना चाहते हो, ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हो, मल्टीपल चीजें शूट करनी है कि ज्यादा चीजें एक बार आपके इसमें आ जाए, बिल्डिंग्स वगैरह कैप्चर करते हो या फिर ग्रुप फोटोज कैप्चर करनी है, तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर ज्यादा काम करता है। बाकी यहाँ अल्ट्रा वाइड सेंसर में भी 2K रिजोल्यूशन तक आप वीडियोस को शूट कर सकते हो। यहाँ पे दोनों फोन के कैमरा सैंपल्स मैंने ऐड कर दिए, तो आप खुद से भी जज कर सकते हो कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर आपको सोशल मीडिया रेडी फोटोज चाहिए, क्योंकि यहाँ पे AI का सपोर्ट है, तो वो फोटोज आपको डायरेक्ट आउट ऑफ द कैमरा ही देखने को मिल जाती है। आपको एडिशनल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी या फिर बार बार सेटिंग्स में जा करके चीजें चेंज नहीं करनी पड़ेगी। आ जाते हैं गाइस परफॉर्मेंस में। एक में आपको डायमेंसिटी 6300 मिल रहा है और एक में आपको डायमेंसिटी 7100 मिल रहा है। दोनों में से कौन सा आपके लिए बेटर है? Nova 2 Neo की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 6300 5G चिपसेट मिल जाता है। अब ये प्रोसेसर डेली मल्टीटास्किंग, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फिर अगर आप वेब ब्राउज करो, UPI एप्स यूज करो, मैप्स यूज करो, या फिर कभी कभी मन करके गेम खेलने का, तो इन सारी चीजों के लिए बेटर रहने वाला है। अब इससे ज्यादा अगर आपको कुछ करना है, आप फोन पे ही चीजें एडिट करना चाहते हो, कैजुअल गेमिंग से थोड़ा सा ऊपर जाकर के अबव एवरेज गेमिंग करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आपके लिए Nova 2 Pro ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये आता है Dimensity 7100 चिपसेट के साथ में। Nova 2 Pro का जो चिपसेट है वो 2.4 GHz का है। कहने का मतलब ये है कि ये Neo के कंपैरिजन में हैवियर मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए बेटर डिजाइंड है। Nova 2 Pro में आपको मल्टीलेयर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है, जो लॉन्ग गेमिंग या फिर स्ट्रीमिंग के टाइम पे हीट को मैनेज करता है बेटर तरीके से। प्रो मॉडल आपका 6128 8128 दोनों के साथ में आता है, बट वहीं पे अगर आप Neo 2 की बात करोगे तो ये आपको 464, 4128 और 6128 वेरिएंट्स में मिल जाता है। मेरे पास ये जो पर्सनली है ये 6128 वाला वेरिएंट है, और ये वाला जो है प्रो वर्जन 8128 वेरिएंट के साथ में है। अब बात कर लेते हैं बैटरी की। दोनों ही फोन में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है। स्टिल बैटरी को इतना अच्छा ऑप्टिमाइज किया गया है कि आपको एक दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप दोनों ही फोन में मिल जाएगा। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। Nova Neo 2 डेली कॉल्स, वीडियो, सोशल मीडिया, नॉर्मल यूज केस के लिए स्ट्रॉन्ग बैटरी बैकअप दे सकता है। और अच्छी बात क्या है कि Nova 2 Pro में भी 6000 mAh की बैटरी है, बट यहाँ पे आपको 33 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल क्या है कि बैटरी बैकअप आपको दोनों फोन में अच्छा मिलेगा, बट प्रो थोड़ा सा जल्दी चार्ज होगा। अब बात करते हैं कि स्पेशल फीचर के बारे में जो दोनों ही फोन में दिया गया है, वो है इसका AI की। नाम AI की है, लेकिन इसका एक्चुअल काम काफी ज्यादा सिंपल और प्रैक्टिकल है। ये कस्टमाइजेबल शॉर्टकट बटन है जिसको आप अपने यूज केस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मैं कैमरा बहुत ज्यादा यूज करता हूं तो मैंने यहाँ पे कैमरा सेट करके रखा है। अगर आप व्हाट्सएप बहुत ज्यादा यूज करते हो ड्यू टू सम रीजंस, तो आप व्हाट्सएप सेट करके रख सकते हो, कुछ लोग ब्राउजर सेट करके रख सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी श्रद्धा किस में है, उसके अकॉर्डिंग आप इस बटन को कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, तो ऐसा नहीं कि दोनों फोन अफोर्डेबल हैं तो यहाँ पे मेजर कॉस्ट कटिंग की गई है। फीचर्स तो दिए गए, साथ में इन दोनों फोन को ड्यूरेबल भी बनाया गया है। जैसे दोनों ही फोन IP65 रेटेड प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये डस्ट रेजिस्टेंस है और वाटर स्प्लैशेस या फिर हल्का फुल्का बारिश अगर हो रहा है तो आप दोनों ही फोन को इजीली यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों फोन को लेकर के पानी में कूद जाओ, बट हल्की फुल्की बारिश हो रही है तो मैप देखने का काम अगर करना है, UPI पेमेंट करना है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। इनफैक्ट फोटोज भी कैप्चर कर सकते हो। इन सारी चीजों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छी चीज मुझे क्या लगी, यहाँ पे आपको 3.5 mm का जैक मिलता है। अब मेरा कंपनी से एक क्वेश्चन ये है
कि अगर ये दोनों फोन अफोर्डेबल फोन है, यहाँ पे 3.5 mm का जैक आप दे सकते हो। तो जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं वहां पे आप 3.5 mm का जैक क्यों नहीं दे सकते? क्रिएटर्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे आप माइक कनेक्ट कर सकते हो। अब ये जो पावर की है केवल पावर की नहीं है, यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है जो आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। और अगर आपको लग रहा है कि जो स्टोरेज आपने परचेज की है वो कम है, तो यहाँ पे आप स्टोरेज को एक्सपेंड भी कर सकते हो SD कार्ड लगा करके। अब ये जो AI+ कंपनी है, इसका हमेशा से फोकस रहा है कि किस तरीके से बेटर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको दे सके। दोनों ही फोन में यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वांटम OS मिलता है जो Android 16 पे रन कर रहा है। इसमें प्राइवेसी डैशबोर्ड और ऐप परमिशन को मॉनिटर करने पे ज्यादा फोकस दिया गया है, जिससे ये जो डेटा स्टीलिंग वाली प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व की जा सके। अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे कि करेंटली मार्केट में जितने फोन्स अवेलेबल है, मैंने इन दोनों फोन्स को ही क्यों पिक किया अलग अलग प्राइस सेगमेंट में। पहली चीज ये है कि मार्केट में प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम यूजर की नीड्स भी तो बढ़ रही है। ऐसा तो हो नहीं रहा कि फोन सस्ते हैं तो हम अपनी नीड कम कर ले। हमें आज की डेट में एक फोन ऐसा चाहिए जिसका बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए, जिसका डिजाइन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग के आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा रफ एंड टफ टाइप का होता है, तो फोन भी वैसा ही होना चाहिए, रफ एंड टफ टाइप का। यहाँ पे फोन एक्चुअली ड्यूरेबल है, IP65 की रेटिंग आपको मिल रही है, हर सिनेरियो में आप फोन यूज कर सकते हो। प्लस ये जो लाइट्स आपको पीछे मिलती है वो ज्यादा यूजफुल है, 3.5 mm का जैक है। डिजाइन की बात करोगे या फिर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करोगे, वो भी यहाँ पे काफी सारे दिए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से ये फोन 100% रिकमेंडेड है। बट हाँ, अगर आपका यूज केस बहुत ज्यादा हैवी नहीं है तो आप नियो वाला वर्जन ले लेना, और अगर आपका यूज केस काफी ज्यादा हैवी है, थोड़ा सा फंकी टाइप की चीजें आपको चाहिए, तो फिर आप प्रो वाला वर्जन लेना। प्लस अगर आप फोन पे मूवीज बहुत ज्यादा देखते हो, गेम्स बहुत ज्यादा खेलते हो, तो भी आपके लिए प्रो वाला वर्जन वो ज्यादा सेंस बनाएगा। डिस्प्ले ज्यादा बेटर है, यहाँ पे आपको प्रोसेसर भी ज्यादा बेटर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग और सेल की। नोवा 2 नियो आपको 13,000 का देखने को मिल जाएगा, और अगर आप कार्ड डिस्काउंट लगाओगे तो शायद और ज्यादा कम प्राइस में ये आपको मिल जाए। और वहीं पे अगर आप प्रो वाले वर्जन की बात करोगे तो ये 14,999 का आपको मिलेगा। सेल स्टार्ट हो रही है 26 जून 12 बजे से एग्जैक्टली फ्लिपकार्ट पे, तो वहां से जाकर के आप फोन को बाई कर सकते हो। देखो, जब भी आप किसी नई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, आई अंडरस्टैंड कि सर्विस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 800 से ज्यादा सर्विस सेंटर इस कंपनी के हैं, और वो भी 500 से ज्यादा सिटीज में इसका कवरेज है। तो मेरे हिसाब से इतने सारे सर्विस सेंटर हैं, कवरेज भी अच्छा खासा है, तो इस फोन को बिना डरे बाई कर सकते हो। बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ, मेरी साइड से इतना ही। बाकी एक और चीज कमेंट में बताना, दोनों में से आपका फेवरेट कौन सा हो सकता है।